सरगुजा की पहचान और सांस्कृतिक धरोहर रामगढ़ पर्वत को बचाने की मुहिम अब संगठित रूप ले चुकी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने रविवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि उनकी पहल पर रामगढ़ संरक्षण एवं संवर्धन समिति का गठन किया गया है। ये समिति पूरी तरह गैर राजनीतिक होगी और केवल धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर के संरक्षण पर केंद्रित होकर काम करेगी। सिंहदेव ने कहा कि हाल ही में वन विभाग द्वारा केंते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक के संबंध में जारी सर्वे रिपोर्ट तथ्यों से परे है। रिपोर्ट में पर्वत को 10 किलोमीटर से दूर बताया गया है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन के दौरान यही पर्वत खदान की सीमा से 10 किलोमीटर दायरे में माना गया था। इसी वजह से उस समय खदान को मंजूरी नहीं मिल पाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में रिपोर्ट को बदला गया है ताकि खदान को स्वीकृति देने की राह आसान हो सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी दस्तावेजों के साथ इस रिपोर्ट को चुनौती दी है और इसे गुमराह करने वाला बताया है। सिंहदेव ने कहा कि रामगढ़ सिर्फ एक पर्वत नहीं है, बल्कि आस्था और इतिहास से जुड़ी अमूल्य धरोहर है। खदानों की ब्लास्टिंग से दरारें। सिंहदेव ने बताया कि क्षेत्र में चल रही अन्य खदानों की ब्लास्टिंग से रामगढ़ पर्वत में पहले ही दरारें आ चुकी हैं। यदि नजदीकी खदानों को और स्वीकृति मिली तो इसका अस्तित्व गंभीर संकट में पड़ सकता है। रामगढ़ हमारी आस्था और विरासत है, इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, उन्होंने बैठक में कहा। समिति का उद्देश्य। नवगठित रामगढ़ संरक्षण एवं संवर्धन समिति का उद्देश्य स्थानीय लोगों को जोड़ना और सांस्कृतिक व धार्मिक धरोहर की रक्षा करना है। समिति किसी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं होगी। इसका मुख्य फोकस जनजागरूकता, वैज्ञानिक अध्ययन और प्रशासनिक स्तर पर दबाव बनाकर रामगढ़ को कोल परियोजना से बचाना होगा। स्थानीय समर्थन। उदयपुर के रामगढ़ शेड में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और सिंहदेव के इस कदम का समर्थन किया। स्थानीय ग्रामीणों ने भी कहा कि रामगढ़ पर्वत उनकी आस्था का केंद्र है और इससे छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीता बेंगरा 10.9 किलोमीटर हो सकता है, सीता बेंगरा जो एएसआई के द्वारा संरक्षित है, लेकिन डीएफओ साहब ने जो स्वयं मापदंड निकाले कि किन बिंदुओं पे हमने जांच करके अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, उसमें उन्होंने धार्मिक स्थल भी लिखा। तो क्या रामगढ़ के पहाड़ के ऊपर जो मंदिर है वो धार्मिक स्थल नहीं है? उसको उनने क्यों नहीं लिया? और सीता बेंगरा के साथ में जो भारत सरकार ने भी पुरातात्विक महत्व के स्थानों का उल्लेख किया है, उसमें 2 स्थान आते हैं, सीता बेंगरा जोगीमाड़ा और जोगीमाड़ा, और साथ में लगे हुए पहाड़। इस बात का उल्लेख है भारत सरकार के स्वयं की सूची में। आप देख सकते हैं, वो सूची भी उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि सरगुजा जिले में, छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले में 2 स्थान केवल उस संरक्षित सूची में आते हैं। लेकिन ये संरक्षित सूची की बात नहीं है। डीएफओ साहब ने ये नहीं लिखा कि संरक्षित सूची, उन्होंने कहा धार्मिक स्थल। तो राम जी का मंदिर धार्मिक स्थल है, और उन्होंने लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आज वहाँ कंपन से पहाड़ में दरार आ रही है, और जो सिंह दरवाजा है, सिंह द्वार कहते हैं, उसके बगल में दरार दिख रही है। आगे के ब्लास्टिंग का वो एक प्रमुख कारण हो सकता है, क्योंकि प्रकृति का जब तक प्रकोप पड़ रहा था, ये नहीं आया था। जब से खदान में काम चालू हुआ है और ब्लास्टिंग होने से कंपन हो रही है, उसके बाद ये दरार आई है सिंह द्वार के बगल में। और लोगों का कहना है कि आगे में जो मैंने बताया 12 या 20 फुट का एक दूरी है, जिसमें एकदम फिर खाई है, ऐसे सीधे नीचे, इधर पहाड़ है, इधर रास्ता है, इधर खाई है। ये अगर पहाड़ का हिस्सा गया तो ऊपर जाना बंद। नया मंदिर जो बनाया जा रहा है वहाँ, उसको किस रूप से देखते हैं? ये एक और उस बात की पहल है कि हम तो राम जी को देखिए वो कर रहे हैं, राम जी में हमारी आस्था है। जो पुरातन स्थल है, जहाँ से लोगों का सालों से, शताब्दियों से जुड़ाव है, जहाँ पूरे क्षेत्र के लोग, ना केवल उदयपुर के, सरगुजा के और छत्तीसगढ़ के लोग नवमी के समय आके दर्शन करते हैं और राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का आशीर्वाद लेके जाते हैं। उस स्थल को आप नज़रअंदाज करने के लिए पहल तो नहीं कर रहे हैं। वहाँ आवश्यकता क्या है राम मंदिर बनाने की? 100 बनाइए, आवश्यकता। लोग सामान्य रूप से वहाँ जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। पुरातत्व को देखने के लिए लोग सीता बेंगरा जाते हैं, जोगीमाड़ा जाते हैं। तो आपने तो राम जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति वहाँ स्थापित कर रखी है पहले ही। तो राम जी पे जिनको दर्शन करना है, तो राम जी तो आपने नीचे भी उपलब्ध कराए।
राम वन गमन पथ के साथ जो निर्माण हुआ उसमें बड़ी एक कद की राम जी की सुंदर एक मूर्ति वहाँ पर बनी हुई है। ऐसे हालात में राम भगवान माफ करेंगे क्या ऐसी स्थिति बन जाए? अयोध्या में भी माफ नहीं किया, यहाँ भी नहीं करेंगे। बिना पूरे निर्माण के जिस तरह से आनन फानन में हुआ, अयोध्या में भी हम अगर राम जी की बात उस नाते करें तो सरपट किसी को जीतना चाहिए था, स्वयं अयोध्या की सीट नहीं जीती। शंकराचार्य जी लोग नहीं गए वहां भाई, हम लोग कौन होते हैं? देश के जितने शंकराचार्य थे सब ने ये कहा कि जब हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन की व्यवस्था का ये अंग है कि जब तक पूरा मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक वहां पर मूर्ति स्थापना या जिसको हम अभिषेक कहते हैं या जो क्रिया कहते हैं वो नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है, पर बात नहीं मानी गई किन्हीं कारण। राजेश अग्रवाल जो पहल कर रहे हैं, जिसकी बात आप कर रहे थे, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? पॉजिटिव है, सकारात्मक है। एक ट्वीट आता है और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं तो ये सकारात्मक पहल है जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। यही हम सबकी अपील है कि इसमें राजनीति को बिल्कुल ना देखें। हम लोग इसको राजनीतिक पहल के रूप में बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, न करना चाहेंगे न करेंगे। ये रहेगा तो केवल सामाजिक स्तर पे रहेगा, केवल रामगढ़ की पहाड़ी की रक्षा के संदर्भ में रहेगा। इसमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहेगा। राजेश अग्रवाल जी से बात हुई है क्या फोन पर मंत्री बने उसके बाद? हाँ, मेरी बात हुई, मैंने फ़ोन लगाया था, उस दिन फ़ोन बंद था, लेकिन कल ही उनका फ़ोन आया और खुशी खुशी हम लोगों ने बधाई और धन्यवाद का आदान प्रदान किया। इस मुद्दे पर भी बात हुई? नहीं, इस मुद्दे पे जनरली जो बात है कि देखिएगा वो अच्छा नहीं लगता है कि पहली बार बात कर रहे हैं और स्वयं उनने बिना बात किए आगे आके जब बयान दिया, एक इंटरव्यू में उनका देख रहा था, उसमें खुले तौर पे उनने जब अपने आप से ये कहा तो फिर उस बात को दोबारा कहने का। और मुझे अच्छे से याद तो नहीं है कि अगर बात हुई भी होगी तो उनका